हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं और आपने कोई फाइनेंशियल टारगेट रखा है उसे अचीव करना चाहते हैं तो आपको कौन से ऐसे स्टेप लेने हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो आपके टारगेट को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जो निवेश करने से पहले आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, सुरक्षित भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आवश्यक है। घर खरीदना हो या बच्चों को पढ़ाना हो या बच्चों की शादी करनी हो, ऐसी कई ज़रूरतों के लिए हमारे जहन में एक टारगेट होता है, यानी कि बचत का टारगेट। एक ऐसा अमाउंट जिसे हम अपनी कमाई से छोटी छोटी बचतों के जरिए जोड़ते हैं ताकि हम अपनी बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग उस टारगेट को पूरा करने में मदद करती है जो हम फ्यूचर में अपना टारगेट बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की दिशा में एक ज़रूरी स्टेप है और हमें कई बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है जिससे हम अपना टारगेट पा सकें। कई बार ऐसा होता है जब हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं तो हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं जो हमने फ्यूचर में 10 साल या 20 साल का बनाया हुआ है। दोस्तों, नंबर 1 बात करें तो इसमें हमें करना है कि हम सबसे पहले अपना घरेलू बजट बना लें। अगर अपने देश भारत की बात करें तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय लगभग 98,000 रुपये के आसपास है और कुल जनसंख्या का 27% लोग आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन जी रहे हैं। बाकी के 73% की जनसंख्या मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग आते हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग सुरक्षित निवेश यानी जहां पर रिस्क फैक्टर कम हो वहां निवेश करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए यह घरेलू बजट बहुत मायने रखता है। निवेश करने से पहले घरेलू खर्च का बजट बना लें जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको कितनी बचत हो रही है, जिससे आप एक निश्चित इन्वेस्टमेंट रेगुलर कर पाएंगे। जो लोग घरेलू खर्च को ध्यान में नहीं रखते हैं वे लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, जिससे वे कई बार नुकसान भी उठा जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों, नंबर 2 में हमें ध्यान रखना है कि पर्याप्त बीमा आपके पास ज़रूर होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी है कि मेडिकल खर्चों से बचा जाए। फैमिली में किसी भी व्यक्ति को बीमारी, दुर्घटना या किसी और आपातकालीन घटना का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में अगर आपके पास पर्याप्त बीमा पॉलिसी नहीं होगी तो इसका सीधा असर आपकी बचत पर होगा। इसके अलावा आपको बैंक या दोस्तों से लोन भी लेना पड़ सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। दोस्तों, नंबर 3 में आपको इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर रखना है। इसे बेहद ही यह इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड ना हो तो कई बार आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका भी नुकसान हो सकता है। किसी की नौकरी छूट सकती है या मेडिकल खर्च के साथ अन्य खर्च भी आ सकते हैं, इसलिए कम से कम 6 महीनों का इमरजेंसी फ़ंड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 में आपको ध्यान रखना है कि जो आपके टारगेट हैं उनकी प्लानिंग ज़रूर करें। आपका कोई भी टारगेट हो सकता है, जैसे बच्चों की शादी के लिए फ़ंड, पढ़ाई के लिए फ़ंड या रिटायरमेंट के बाद एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। अगर इस प्रकार के आप लक्ष्य पाने के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं तो वे बेहद ही मुश्किल हो सकते हैं, यानी कि इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप जो आपके जो टारगेट हैं उन्हें आप अचीव ना कर सकें। तो अगर आपने कोई टारगेट बनाया है तो उसकी प्लानिंग भी ज़रूरी है, और जब आप सही प्लानिंग बनाएंगे तो आप सही जगह इन्वेस्टमेंट भी करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, अगर आप निवेश करते हैं तो इन 4 बातों को ज़रूर ध्यान में रखें, तो आपने जो आपका टारगेट है उसे आप ज़रूर अचीव कर सकेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।